अच्छा, ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो क्या नाम है, मीटिंग का जो लिंक वगैरह सारा कुछ नहीं नहीं, सिर्फ ये जो टैब ही सिर्फ आपने नज़र आ शेयर रहा है। करवाया। हाँ हाँ। ठीक हो गया। चलें, अच्छा अब शुरू करते हैं। बेसिकली किसी भी किस्म का अगर ट्रेडिंग का बिजनेस है ना, जिसमें सेल परचेज होती है, उसको ये पूरा कवर करता है। और विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तानी मार्केट, जो लोकल मार्केट की नीड्स है ना, जिस तरह चेक एक सिक्योरिटी बॉन्ड पे के लिए दिया जाता है, वो उसका मतलब ये नहीं है कि इसने कैश होना है, उसकी पूरी मैनेजमेंट है। और फिर इसमें जब भी किसी के साथ कोई लेन देन करते हैं तो वो आपसे कोई ना कोई वादा कर लेता है, प्रोमिस कर लेता है, मैं फ़लानी तारीख को दूंगा ये वो। तो ये उन सारी चीज़ों को भी ऑटोमेट करता है। ये इसमें एक प्लस पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू अदर जो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की जो लोकल मार्केट है ना, उसको ये उसकी जो नीड्स हैं उसको पूरी तरह से कवर नहीं करते। कोई तो नहीं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि कोई भी इस तरह का जो बिज़नेस है जिसमें सेल परचेज होती है, उसमें आइटम्स होंगी, उसमें पार्टीज़ होंगी, मतलब कुछ कस्टमर्स होंगे, कुछ वेंडर्स होंगे, और उसमें स्टोरेज के लिए गोदाम वगैरह होते हैं या वेयर हाउस जिसको हम बोलते हैं, वो होंगे। फिर जब आपने सेल करनी है, परचेज करनी है, तो वो पैसे जो आ रहे हैं या जा रहे हैं, वो किस अकाउंट से आ रहे हैं, किस अकाउंट से जा रहे हैं, ये सारी मैनेजमेंट होती है। तो इसमें अकाउंट्स भी इन्वॉल्व हो जाता है। फिर इसमें हमारे पास ये इस सिस्टम में ये भी कैपेबिलिटी है कि जो ओनर है उसको ऑलवेज मतलब कि मोनीटर करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरनाइट या जब भी उसको टाइम मिले, हर चीज़ उसके पास अप्रूवल के लिए जाती है। कोई सेल हुई है या परचेज हुई है, तो वो जब उसको एक दफ़ा अप्रूव कर देता है तो वो सिस्टम लॉक हो जाता है। उसके बाद उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन, कोई भी एडिटिंग, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। फिर जब आप सेल करते हैं तो आपका जो गोदाम में से जो माल निकलना है, उसके लिए जो डिलीवरी ऑर्डर्स बनते हैं, वो इसमें पूरी कैपेबिलिटी है बनाने की, डिलीवरी ऑर्डर्स को उसको मैनेज करने की, उसको फिर उसमें ये भी होता है कि कौन कौन से डिलीवरी ऑर्डर डिस्पैच हो गए हैं और कौन से रह गए हैं, उसकी भी पूरी इसमें मैनेजमेंट है। और फिर इस तरह जितने भी आप एक्सपेंस करते हैं, ठीक है, वो इसमें पूरी मैनेजमेंट है। या फॉर एग्जांपल आपने कोई थर्ड पार्टी सर्विस ले लिया, अगर आपका कोई माल चाइना से या कहीं से आ रहा है, तो आपने कोई क्लियरेंस एजेंट है कोई इस तरह जिसको पेमेंट वगैरह करनी है, तो वो जो आप पेमेंट्स करते हैं वो भी इसमें बिल्स वगैरह भी मैनेज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो भी पेमेंट पूरा सिस्टम का हिस्सा बनती है। प्रॉपर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट निकलती है। फिर हर पार्टी वाइज लेजर है, आइटम वाइज लेजर है, अकाउंट्स के लेजर हैं। उसके अलावा इसमें डे बुक का पूरा प्रॉपर एक पूरा मैकेनिज्म है। इवन नोट्स लेवल के ऊपर कि आपके पास है तो कौन कौन से नोट्स आए हैं कैश के अंदर, 500 के कितने नोट, 5000 के कितने नोट हैं, 1000 के, 500 के, 100 के, इस तरह से पूरी मैनेजमेंट इसमें। यानी कि किसी भी होलसेल का बिजनेस है या कोई बड़ा कोई ट्रेडर है, उसका ये पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर ना उसकी हर नीड्स को ये पूरा करेगा इंशाल्लाह, जो भी पाकिस्तान में ज़रूरत होती है। तो अब इसका हम वन बाय वन जितनी चीज़ें मैंने आपको कही हैं, इसका एक डेमो ले लेते हैं। सबसे पहले हम आइटम करते हैं। सर साहब, इसको बाद में एडिटिंग भी करनी है ना आपने, कि ऐसे ही इसको चलाना है? हाँ देखेंगे। एडिटिंग अगर तो की बात जैसा भी हम कर रहे हैं तो फिर तो एडिटिंग की जरूरत है। क्योंकि आज मुझे लगता है नेट नेट ज़रा मेरी तरफ स्लो है, ये रिस्पॉन्ड नहीं सही हो रहा। अच्छा, तो आप लोकल पे चला रहे हैं? चलें, अब ये आइटम की स्क्रीन आ गई है। अभी ये जो सॉफ्टवेयर अच्छा, है, ये मेरे जो पास नहीं आई, मेरे पास नहीं अपडेट हुई। वो शायद नए अच्छा, टैब में खुली है। हाँ ये भी हो सकता है। मैं इसलिए कहा था ना, आप वो अच्छा, ब्राउजर शेयर करा दो।
ٹھیک ہے میں شیئرنگ چینج کرتا ہوں، ایک منٹ۔